अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, हमारा है चैप्टर नंबर 6 डिटर्मिनेंट्स चैप्टर का नाम है। ठीक है, हमने इसमें क्या करना है, डिस्कस करना है कि डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है या मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, इसकी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। पहले नंबर पे तो हम करते हैं मैट्रिक्स को डिफ़ाइन। ठीक है, ये मैट्रिक्स क्या चीज़ होती है। अगर हमारे पास रियल वैल्यूज़ दी हों 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नंबर हों, ठीक है, हम उनको ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर दें तो वो हमारा मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं हम। मैं लिखता हूँ पहले मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स को हमने बताना है कि मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, अगर हमारे पास नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 4, इनके गिर्द हमने लगा दिए ऐसे ब्रैकेट्स, तो ये हमारा मैट्रिक्स बन जाएगा। इसके अलावा लाजमी नहीं कि हमारे पास 4 ही हों। ठीक है, अगर हमारे पास इसके अलावा हो जाए कि 1 2 3 4 5 6 हो जाए, ठीक है, तब भी ये हमारा मैट्रिक्स बन जाएगा। इसके अलावा अगर हम कर लें मज़ीद, इसको ऐड कर लें, ठीक है, 1 हो जाए, 0 हो जाए, ए हो जाए, बी हो जाए, ठीक है, तो ये भी हमारा हो जाएगा मैट्रिक्स, क्योंकि ये सब मैट्रिक्स में आएंगे। मैट्रिक्स के लिए हमारे पास जो कंडीशन होती है वो होती क्या है कि एक तो अदा दिए हों और उनके गिर्द हम ब्रैकेटें लगा दें तो हमारा मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, अब हमने डिस्कस करना है स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स को कर लेते हैं डिस्कस कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स लिख लिया। अब वो मैट्रिक्स, वो कॉलम, ठीक है, वो कॉलम जिसमें हमारे पास लाइनें और कॉलम्स सेम दिए हों तो वो हमारा मैट्रिक्स होता है स्क्वायर का। ठीक है, अब देखें कि जो हमारे पास मैट्रिक्स होता है उसमें रोज़ कैसे होती हैं। ठीक है, ये जो होती हैं रोज़, वो होती हैं हमारी ऐसे उफ़की, ठीक है, एक लाइन की सूरत में। अब अगर मिसाल के तौर पर हम ले लें 1 2 3, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा मैट्रिक्स रो। इसकी गिरद ये ब्रैकेट कर दें बंद हम, तो ये हमारा रो मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर इसमें ऐसे सेम दूसरी एक और लाइन आ जाए तो वो 2 रोज़ बन जाएंगी इसमें। ठीक है, ऐसे ही सेम अगर 3 रोज़ आ जाएंगे तो फिर ये 3 लाइनों वाला हो जाएगा। अब कर लेते हैं कॉलम क्या होता है। अगर हमारे पास परपेंडिकुलर ऊपर से नीचे की जानब दिया हो तो वो हमारे पास डाटा कॉलम बन जाता है। मिसाल के तौर पर इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि ये 2 2 दिया हुआ है, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा कॉलम। ठीक हो गया, कॉलम हो गया जिसमें डाटा ऊपर से नीचे परपेंडिकुलर शक्ल में दिया हुआ हो, अमूदन दिया हुआ, और रोज़ होती हैं जिनमें डाटा लाइन की शक्ल में दिया होता है। ठीक है, हमने करना है स्क्वायर मैट्रिक्स को। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें लाइनें और कॉलम्स दोनों की तादाद सेम हो। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास आ जाए मैट्रिक्स में एलिमेंट्स जो मर्जी हों, ठीक है, हमारा मकसद है हमने स्क्वायर बताना है, तो स्क्वायर के लिए हमें कंडीशन क्या है कि लाइनें और कॉलम दोनों सेम हो। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ले लें 2 1 और 1 2, ठीक है, ये डाटा ले लिया। अब इसमें लाइनें देखें, एक लाइन हो गई ये वाली, और एक लाइन ये हो गई, ये बन गई, ये एक लाइन होगी, ये दूसरी लाइन होगी। ठीक है, अच्छा, अब इसमें देखना चाहते हैं हम कॉलम कितने हैं। एक कॉलम ये हो गया और एक कॉलम हो गया ये वाला, तो ये हमारी 2 रोज़ हो गई और 2 ही कॉलम हो गए, यानी कि इसका आर्डर क्या हो गया, 2/2 आर्डर हो गया इसका 2/2। इस वजह से ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। अब अगर इसी में हम ले लें 3 रोज़ और 3 कॉलम तब भी स्क्वायर होगा। ठीक है, ये देख लें, मैं लिख देता हूँ 3 1 0 2 1 2 1 3 4, कोई भी डाटा, मतलब डाटा जो है हमने वो खुद से जो मर्ज़ी लिख लिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स में आएगा। ये भी क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स में आएगा, इसकी रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि इसमें लाइनें देखें 1 2 और 3, और कॉलम्स कितने हैं 1 2 और 3, इसका आर्डर क्या हो जाएगा 3/3। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। अब अगर हमारे पास मज़ीद और कॉलम ले लें जिसमें 4 लाइनें हों और 4 ही कॉलम हों, तब वो भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। ठीक है, अगर हमारे पास सिर्फ हम ले लें कॉलम कि सिर्फ उसमें एक दिया हुआ है, ठीक है, तो ये भी स्क्वायर में आएगा। स्क्वायर में क्यों आएगा,
क्योंकि इसमें लाइन देखें एक ही है, कॉलम एक ही है, ठीक है। इस वजह से ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाता है, ठीक है। अब हम करते हैं इसका डिटर्मिनेंट्स। ये डिटर्मिनेंट क्या होता है, ठीक है। अच्छा, डिटर्मिनेंट क्या है कि हमारे पास कोई कॉलम दिया हुआ है, कोई भी कॉलम मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। हम उसके गिर्द बार्स लगा दें, ब्रैकेट्स को हटा दें, तो हमारा वो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बन जाता है। फिर उसको हम करते हैं ओपन। अब डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स को हमने करना है डिस्कस, ठीक है। तो हम इसको करते हैं डिस्कस कि ये डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, ठीक है। अगर हमारे पास कॉलम दिया हुआ है तो कॉलम भी है दिया हुआ है, मैं ऊपर वाला वो ही लिख लेता हूँ या कोई और लिख लेते हैं, वो ऊपर जो एग्जांपल लिखी है उसको लिख लेते हैं 1 2, फिर हो गया 3 या 4 लिख लेते हैं, और यहाँ पर 8 लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमें दिया हुआ है मैट्रिक्स, ठीक है। इसको हम नाम दे लेते हैं कोई भी ए का, ठीक है। हमने इसका डिटर्मिनेंट्स निकालना है। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम करेंगे क्या कि ये जो ए है इसके गिर्द लगा देंगे ऐसे बार, ठीक है। और ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है ए, इसकी भी ये ब्रैकेट्स हटा के इसके गिर्द लगा देंगे ये बार। तो ये हमारा इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा। अब आ जाता है नेक्स्ट स्टेप कि डिटर्मिनेंट को ओपन कैसे करना है, ठीक है। डिटर्मिनेंट जो है उसको खोलना कैसे है, उसको ओपन कैसे करना है, उसको करते हैं डिस्कस कि वो कैसे ओपन होगा। हम करना चाहते हैं इसको ओपन, तो ए का तो माड़ हमने लिखा रहने देना है वैसे ही, ठीक है। इक्वल भी लगा लिया वैसे ही। अब हमने करना क्या होता है, अगर हमारे पास कॉलम में 4 रकमें हों, सिर्फ देखें 2 लाइनें हों, 2 ही कॉलम हों, तो फिर हम इसका डिटर्मिनेंट कैसे ओपन करते हैं कि पहली और चौथी, ये जो पहली है इसको चौथी से देते हैं ज़रब, ठीक है। पहली और चौथी वैल्यू को ज़रब दे देते हैं, 1 लिख दिया। अब ब्रैकेट लगा के 8 लिख लें, चाहे आप 1 ज़रब 8 लिख लें तब भी ठीक है, और माइनस, ठीक है। ये जो डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं तो दरमियान में माइनस आती है। पहली और चौथी रकम को ज़रब देने के बाद दरमियान में माइनस आती है, ये डिटर्मिनेंट का रूल होता है। और फिर हम क्या करते हैं, ये जो दूसरी होती है इसको ज़रब दे देते हैं तीसरी से, दूसरी और तीसरी को आपस में ज़रब दे देते हैं, तो वो क्या बन जाता है 2 × 4, ठीक है। आप इसको 2 ज़रब 4 कर लें तब भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। हमने इसका डिटर्मिनेंट खोलना है, हमारा मकसद ये है। तो 1 × 8 हो जाएगा 8, माइनस 2 4 कितना हो गया 8, 8 में से 8 निकाल दें तो वो हमारा बन जाता है 0, ठीक हो गया। ये इसका मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ओपन हो गया, ठीक है। अगर इसके अलावा कोई और हमें मैट्रिक्स दिया जाता है, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स दे देते हैं हमें, वो बुक वाले मैट्रिक्स दे देते हैं हमें कि ए बराबर है आपके पास A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ठीक है। वो कह देते हैं कि ये आपके पास मैट्रिक्स है, आप इसका डिटर्मिनेंट ओपन करें, ठीक है। पहला स्टेप हमने क्या करना होता है कि ये जो ए होता है, ए के गिर्द लगा देने हमने एंगल्स, ठीक है, ब्रैकेटें। अब इस जो वैल्यू दी हुई है हमें ए मैट्रिक्स की, उसकी भी हमने क्या करना है, ब्रैकेट्स हटा देनी है और इसके गिर्द लगा देने हैं एंगल्स, बार लगा देना है, ठीक है। इसको बार कहते हैं। अब ये हो जाएगा A11 और ये हो गया A12, फिर हो गया A13, फिर हो गया A21, फिर हो गया A22 और A23 A31 A32 A33, ठीक है। ये इसका बार हो गया, ठीक है। इसको हमने डिटर्मिनेंट में शो कर दिया, ठीक हो गया। अब हम अगर इसको ओपन करना चाहते हो, ये देखें 2/2 का तो हमने सिंपली ओपन कर लिया। अब हम चाहते हैं इसको 3/3 के को ओपन करना, तो इसको ओपन कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। हमारा ये ए का बार दिया हुआ है, ठीक है। पहले हमने 2/2 का किया था, वो भी हमारे पास स्क्वायर था, और ये भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स ही है क्योंकि इसमें 3 लाइनें हैं और कॉलम्स भी 3 हैं, इस वजह से ये है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक हो गया। हमने इसका करना है ओपन माड़।
माड ओपन करने के लिए जब 3/3 का आ जाता है, ये तो ए का जो माड होता है और इक्वल, इसको हम वैसे ही लिख देते हैं, इसका नहीं कोई भी होता है, ठीक है। अब हमारे पास ये मैं आपको एक दफ़ा इधर लिख के बता देता हूँ कि इनको लिखने का जो रूल होता है, जिस सॉल्व करने का रूल होता है वो क्या होता है, ठीक है। हमने करना क्या होता है कि पहली जो वैल्यू होती है वो प्लस की होती है, दूसरी होती है माइनस की, तीसरी होती है प्लस की, चौथी होती है माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस आ जानी है, ठीक है। नेक्स्ट ये अगर यहाँ पर आ जाती है। अच्छा, सेम इसी तरीके से इन वैल्यूज़ के हिसाब से हमने इसको ओपन करना होता है। आपने करना क्या होता है, या तो पहली रो के हिसाब से या फिर पहले कॉलम के हिसाब से, या पहली रो के हिसाब से या पहले कॉलम के हिसाब से, एक हिसाब से इसको एक्सपेंड कर लेना है, ठीक है। अब गौर से देखें, अगर हम इसको रो के हिसाब से करते हैं तो पहली जमा की, दूसरी माइनस की, तीसरी जमा की। अगर कॉलम के हिसाब से करें तब भी पहली जमा की, दूसरी माइनस की, तीसरी जमा की। मैं करना चाहता हूँ इसको कि हम रो पहली को एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक है, ओपन कर लेते हैं, इसका मार्ड खोलते हैं। तो पहली ये जो वैल्यू है कॉर्नर वाली, ठीक है, कोने वाली वैल्यू है, इसको आपने वैसे ही लिख लेना है बाहर, ठीक हो गया। लिखने के बाद आपने करना क्या है, ये कॉर्नर है, इससे सामने ये जो लाइन है और इसके नीचे ये जो कॉलम है, इसको आपने छोड़ देना है, स्किप कर देना है। बाकी वैल्यूज़ बच गई ये 4, ठीक है, हमने इनको लिख देना है। तो A22, A23, A32 और A33 हो गया, ठीक हो गया, ये इसकी होगी। अब देखें, पहली हमारे पास होती है जमा की, ठीक हो गया, ये जमा की थी। अब दूसरी क्या आनी है, माइनस की, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। अब दूसरी रकम A11 के बाद कौन सी है, A12, तो A12 लिख लिया, साथ उसके माइनस आना था वो लगा दिया। अब हमने क्या करना है, फिर ये लगा लिए, ठीक है, बार लगा लिए। लगाने के बाद क्या करना है, आप देखें 12 यहाँ पर था तो ये लाइन छोड़ दी, और कॉलम इसमें आ रहा है तो ये कॉलम भी छोड़ दिया, बाकी बच गए 21, 31, इनको लिख लिया A21, A31। फिर हमारे पास क्या बन गया, A23 और 33, इनको लिख दिया A23 और A हो गया 33। अब तीसरी हमारे पास फिर क्या आनी है, जमा की, तो जमा लिखा। तीसरी कौन सी है, A13, A13 लिख लिया। अब हमने क्या करना है, इसकी वैल्यूज़ लिखनी है। तो ये देखें, A13 पहली लाइन में है तो पहली लाइन छोड़ दी, और तीसरे कॉलम में है ये छोड़ दिया, 21, 22, 31, 32 ये लिख देंगे हम यहाँ पर, A21, A22, A31 और A हो गया 32, ठीक हो गया। अब हम इसको नेक्स्ट ओपन करना चाहते हैं, तो हमने करना क्या है कि A11 लिख लिया। अब स्क्वायर मैट्रिक्स जो पिछला पहले हमने 2 जिसमें लाइनें थी, 2 कॉलम थे, उसको ओपन किया था, सेम उसी तरीके से ओपन करना है कि पहली चौथी को ज़रब दे दी, A22 इंटू A33, हम ज़रब की बजाय इसको वैसे ही लिख लेते हैं, A22, A33। अब दरमियान में आ जाएगी माइनस, फिर हो जाएगा A23 और A32, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है माइनस A12, वो लिख दिया, इंटू A21, 33 हो जाएगा, A21, A33 माइनस हो जाएगा A23, A31, A23, A31। अब तीसरी हमारी ये है, तो इसको हम नीचे लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जगह थोड़ी है, ठीक है। जमा, अगर आपके पास जगह है यहाँ पर तो आपने इसको इसी लाइन में लिखना है, ठीक है। A13 लिख लिया, ब्रैकेट लगा ली। अब देखें A21 और 32, A21, A32 माइनस A22 और A31, A22 लिख दिया, A31 लिख दिया, ठीक हो गया। ये हो गया ओपन हमारा। अब हमारा मकसद है कि हम इसको मज़ीद ओपन करके इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो इसको मज़ीद आप ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के लिए कि हम इसको करेंगे क्या, कि इसको इससे तरफ दे देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा A11, A22, A33, फिर इसने दूसरी से ज़रब खाई तो माइनस हो गया A11, A23 और A हो गया 32, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्या कर लेते हैं, इसको अंदर ज़रब देते हैं, ये माइनस है तो माइनस भी साथ ही ज़रब होगी, माइनस A12, A21, A33, ठीक हो गया। अब ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, और नेक्स्ट क्या हो गया, A12, A फिर हो गया 23, फिर हो गया हमारा A31, ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको।
अब ये देखें, हमारा A13 हमने यहाँ पर लिखना था, वो रह गया था, ठीक है। अगर आप उसको लास्ट में भी लिख दें तब भी उसका कोई मसला नहीं है, ठीक है। इनको पहले लिखा है ना मैंने, आप इसको लास्ट में लिख दें तब भी कोई मसला नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं होगा इसमें, ठीक है। अब देखें, इसको इन दोनों से भी दे दी, इसको भी इन दोनों से दे दी। अब हमारा मकसद है हमने इनको ज़रब देनी है। फिर पहली ये है, इसको इनसे ज़रब दे दी तो क्या बन जाएगा, प्लस A13, फिर नेक्स्ट हो गया A21 और A32, ठीक हो गया। फिर इसको इससे किया माइनस A13, A22 और A हो गया 31। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब आपने देखना है A11, 22, 33, ये हमारे पास कोई वैल्यू बन रही है, 11 हो, 22 हो, 33 हो, ठीक है। ये यहाँ पर कोई भी नहीं है, ठीक है, तो ये तो वैसे ही आ जाएगी। उसके बाद ये देखें 11, 23, 32, ये देख लेते हैं हम कहीं पर है, तो ये भी नहीं है कहीं पर। अब ये देख लेते हैं A12, 21, 33, अच्छा ये देखें, अब हमारे पास यहाँ पर कोई वैल्यूज़ नहीं आ रही हैं, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पर कोई वैल्यूज़ नहीं आ रही हैं तो ये यहाँ तक हमारा इसका जवाब आ रहा है। अगर हमारे पास यहाँ से कुछ वैल्यूज़ कट रही हों, ठीक है, एक जमा की हो दूसरी माइनस की हो, जैसे ये सेम देखें, ये जमा किया ये माइनस की है, रकमें ये सारी एक जैसी हों तो हो आपस में, एक जमा की हो एक माइनस, तो उनको हम कैंसिल कर देंगे और बाकी जो बच जाएंगी वो हमारा आ जाएगा जवाब। अब हम कर लेते हैं इसी की एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। इसका क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। हम इसकी एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। हमारी एग्जाम्पल नंबर 1 दी हुई है, एवेल्यूएट डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है 2, 1, 3, 7, ठीक है। पहला हम स्टेप क्या करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं किसी भी नाम के बराबर, ठीक है। मैं इसको ए कह लेता हूँ इधर, आपने ये लाजमी नहीं है कि आपने इसको ए ही करना है, ठीक है। आप बी कर लें, सी कर लें, एल कर लें, एम कर लें, जेड कर लें, पी, क्यू, जो मर्जी कर लें, ठीक है। हमारा मकसद इसको कोई नाम देना है, ठीक है। हमने नाम दे दिया इसको, और इधर ये मैट्रिक्स लिख दिया 2, 1, 3 और 7, ठीक हो गया। हमने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट ओपन करना है। क्या करेंगे, ब्रैकेट्स हटा के इसके गिर्द लगा दिया बार, तो इधर भी इसके गिर्द लगा दिया बार, तो ये क्या हो जाएगा 2, 1, 3, 7, ठीक है। अब हमने डिटर्मिनेंट जब ओपन करना होता है, करते क्या है, पहली को चौथी से ज़रब दे देते हैं। पहली हो गई 2, मैं ज़रब लिख देता हूँ अब 7, माइनस इसको इससे कर लें। अच्छा जब पहली आप चाहे ये लिख लें चाहे ये लिख लें, उसका कोई भी आपके क्वेश्चन पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं पहले इसको लिख देता हूँ, 3 ज़रब 1 कर दिया, सही है। आप 1 ज़रब 3 कर लें, 3 ज़रब 1 कर लें, कोई भी मसला नहीं है, ठीक है। अब 2, 7 कितना हो गया, 14, माइनस 3, 1 हो गया 3। अब 14 में से अगर हम 3 निकाल देते हैं तो बाकी हमारा 11 बच जाता है, और ये हमारा इसका डिटर्मिनेंट निकल आया, ठीक हो गया। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसी की एग्जांपल नंबर 2 जो है उसको सॉल्व। अब हमारी एग्जांपल नंबर 2 दी हुई है कि सॉल्व फॉर एक्स इफ़ हमारे पास ये मैट्रिक्स दिया हुआ है और ये इक्वल दे दिया है उसने 0 के, ठीक है। इक्वल 0 के इसको दिया हुआ है, ठीक है। इसको लेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास ये इक्वल 0 के दिया हुआ है। अगर इक्वल 0 के नहीं दिया हुआ वैसे ही हमें मैट्रिक्स दिया होता है तो फिर हम उसको लेट करते हैं क्योंकि हमने उसका डिटर्मिनेंट निकालना होता है, ठीक है। वो ये इसलिए करते हैं ताकि हमें थोड़ा सा वाज़ेह हो जाए, देखने वाले को समय लग जाए कि ये डिटर्मिनेंट निकाला जा रहा है या क्या चीज़ निकाली जा रही है, ठीक है। अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट निकालने के बाद हम खुद ही एक्स की वैल्यू जो है हमारे पास निकल आएगी, ठीक है। डिटर्मिनेंट ओपन करने के लिए हम करते क्या हैं इसको, कि यहाँ पर देखें x माइनस 1 है और 2 दिया हुआ है और x जमा 7 है और 3 दिया हुआ है, ठीक है। इसकी ब्रैकेट्स हटा दी और इसके गिर्द बार लगा दिए, ठीक हो गया। अब हमने इसका माड ओपन करना है तो फिर क्या करेंगे, पहली और चौथी को ज़रब दे देंगे। पहली चौथी को ज़रब दे दी, 3 इंटू x माइनस 1 हो गया। अब माड वाली आ गई माइनस, ठीक हो गया। फिर दूसरी को ज़रब दे दी हमने x जमा 7 से, ठीक हो गया। और इक्वल किसके है, 0 के दी हुई है तो 0 इक्वल के लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको अंदर ज़रब दे देंगे और इसको अंदर ज़रब देंगे, x की वैल्यू निकल आएगी हमारे पास। 3 को x से ज़रब दे दी, 3x हो गया। 3 को 1 से किया, 3 हो गया। 2 को x से किया, 2x हो गया। 2 को 7 से किया, 14 हो गया। अब देखें
ये माइनस का है, इससे माइनस इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 2x हो गया, और ये माइनस जब नेक्स्ट वाली से होगी तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा और इक्वल हो गया 0 के। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये देखें 3x 2x इसमें से माइनस हो रहा है तो x बच गया। नेक्स्ट दिया हुआ है हमारे पास माइनस का 3 माइनस का 14 माइनस का हो गया 17 इक्वल हो गया 0 के। हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 17 अगर हम ले जाएं उधर तो x हमारे पास इधर सिर्फ x रह जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू निकल आएगी हमारी, तो x हो गया हमारा 17। 17 जमा का क्यों हुआ? क्योंकि मसावी की एक साइड पर रकम दी हुई है ना माइनस की, तो वो दूसरी साइड पे जाके जमा की हो जाती है, ठीक है। और अगर एक साइड पे जमा की दी हुई है वो दूसरी साइड पे माइनस की हो जाती है। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब हम इसी की एग्जांपल नंबर 3 करते हैं सॉल्व। एग्जांपल नंबर 3 हमारे दी हुई है, एवेल्यूएट लिखा हुआ है और हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है 7 0 6 1 7 2 फिर 3 2 5, ठीक है। हमने इसका मैट्रिक्स का माड़ ओपन करना है, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, इसका माड़ लिख लेते हैं, ठीक है। इसको ये जो ब्रैकेट्स हैं उनको हटा के इसके गिर्द बार लगा दिए, तो ये बन गया 7 0 6 1 7 2 फिर 3 2 5 हो गया, ठीक है। अब हमने इसका माड़ ओपन करना है, जैसे हमने वो पीछे वाला 1 11 12 13 21 22 वाला किया है ना, सेम उसी तरीके से करेंगे। कैसे कि यहाँ पर देखें मसावी लगा लेनी है आपने, ठीक है। पहली हमारे पास 7 है, इसको लिख लिया। लिखने के बाद आपने करना क्या है कि ये जो कॉलम और रो है इनको स्किप कर देना है, ठीक है। रो और कॉलम स्किप की, बाकी वैल्यूज बच गई ये 4, इनको लिख दिया यहाँ पर। 7 2 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया। फिर दूसरी वैल्यू हमारे पास आती है माइनस की, तो माइनस लिख लिया। 0 है दूसरी रकम ये, तो 0 लिख लिया। और अब हमने क्या करना है, ये रो और कॉलम स्किप कर देना है। ये देखें ये कॉलम स्किप हुआ, रो स्किप हुई, 1 3 बच जाएगा, 1 और 3 लिख दिया। फिर नेक्स्ट 2 और 5 दिया हुआ है तो 2 और 5 लिख दिया, ठीक हो गया। अब तीसरी हमारे पास जमा की होती है, तो हमने जमा का लिख लिया 6, ठीक है। अब हमने इस रो और कॉलम को स्किप कर देना है। ये देखें ये रो और ये कॉलम स्किप हो गया, 1 7 3 2 लिख देंगे, 1 हो गया, 7 हो गया, फिर 3 हो गया और 2 हो गया, ठीक है। अब हमने ओपन करना है इनको, सेम वही स्क्वायर मैट्रिक्स वाला। 7 लिखा, ब्रैकेट लगा दी। अब 7 को 5 से ज़रब देंगे, 7 5 कितना हो गया 35, माइनस आ जाएगी मॉड वाली। फिर 2 2 4 हो गया, ब्रैकेट बंद हो गई। माइनस 0 है तो 0 लिख लिया, ब्रैकेट हो गई। 5 1 5 हो गया, माइनस 3 2 6 हो गया, ठीक है। क्योंकि हमने ज़रबें देनी होती हैं, मैं डायरेक्ट इनको ज़रबें दे के आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट तीसरा, फिर ये प्लस का 6 लिख लिया, इंटू 2 को 1 से किया, 2 हो गया, माइनस 3 7 हो गया 21, ठीक हो गया। अब ये 7 लिखा, इंटू 35 में से 4 निकल गए, 31 बच गए। माइनस 0 किसी भी रकम से ज़रब होती है वो 0 हो जाती है, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं हम, या 0 लिख लें आप एक दफ़ा, क्योंकि सारी 0 हो जाएगी, ठीक है। जमा ये 6 लिखा, इंटू 2 हो गया, माइनस 21 है, 21 में से 2 निकल गया तो माइनस का 19 बच जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम करते क्या है कि 31 को 7 से ज़रब दे देंगे, 6 को 19 से ज़रब देंगे और नेक्स्ट सॉल्व हो जाएगा हमारा। 31 को 7 से ज़रब दे दें, 7 1 7 हो गया, ये 7 लिख दिया, 7 3 21 हो गया, ये लिख दिया। माइनस ये 0 है, ठीक है, ख़त्म हो गया, लिखना ही नहीं है हमने। अच्छा अब ये देखें ये जमा है, ये माइनस है, जमा माइनस माइनस लिख दी मैंने। अब 6 को हमने 19 से ज़रब दे देनी है, ठीक है। 6 को 19 से ज़रब दे के हमारा जवाब आता है 114, हमने वो लिख दिया, ठीक है। अब हमने करना क्या है कि इसको और इसको कर देना है माइनस, तो माइनस करके ये जो हमारा जवाब बचेगा वो हमारा इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा, ठीक है। अगर इनको हम माइनस करते हैं ना तो इसका जवाब आ जाता है हमारा 103, ठीक हो गया। तो ये हमारा इसका डिटर्मिनेंट निकल आया, इसका मॉड निकल आया, ठीक है। अब हम इसी की एग्जांपल नंबर 4 कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर हमें 4 दी हुई है कि फाइंड वैल्यू ऑफ x और मैट्रिक्स दिया हुआ है और बराबर दिया हुआ है 0 के, ठीक है। हमने यहाँ से सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है। निकालनी कैसे है कि इसका माड़ ओपन कर लेंगे, माड़ ओपन करने के बाद हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। हमारे पास माड़ भी दिया हुआ है और ये इक्वल 0 के दिया हुआ है। एक तो इसे लेट करने के किसी भी वैल्यू के बराबर लेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमारे पास क्योंकि माड़ दिया हुआ है और इक्वल दिया हुआ है 0 के, ठीक हो गया। तो हम इसको करते हैं सॉल्व। तो ये देखें हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है 2
5 0, फिर दिया हुआ है x 1 और 4, फिर दिया हुआ है 3 माइनस 1 और ये मार दिया हुआ है इक्वल किसके 0 के। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। ओपन हमने इसको पीछे वाली जो हमने इसी से पीछे वाली तीसरी एग्जांपल की है सेम उसी तरीके से ही ओपन करना है। ठीक है, इसमें कोई भी मतलब मुश्किल नहीं है। ये नहीं देखना आपने कि ये x है तो हम इसकी वैल्यू कैसे निकलेंगे, जब मार्ड खुलेगा तो खुद ब खुद इसकी वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, पहली हम कॉर्नर वाली वैल्यू लेते हैं, वो कितनी दी हुई है 2। ठीक है, तो 2 लिखा। अब देखें हमने क्या करना है, ये रो में से कॉलम और स्किप कर देना है। ठीक है, ये रो कर दी स्किप और कॉलम स्किप हो गया, बाकी बच गया 1 4 माइनस 1 और 1। अब दूसरी हमारे पास वैल्यू माइनस की आएगी क्योंकि पहली जमा की दूसरी माइनस की, माइनस लिखा 5 लिख दिया। अब हमने क्या करना है, 5 वाली रो और कॉलम स्किप कर दिया। ये 5 वाली का रो है और ये कॉलम स्किप हो गया, ये x और 3 बच गया, ये लिख दिए हमने। और नेक्स्ट दिया हुआ है 4 और 1, वो लिख दिया। ठीक हो गया। अब तीसरी हमारे पास जमा की आनी है, 0 है तो 0 लिखा। और हमने क्या किया कि ये जो हमारे पास रो और कॉलम होगी उसको लिख देंगे। अब देखें ये कॉलम और रो स्किप हो गई, x हो गया 1 हो गया, फिर नेक्स्ट क्या है 3 और -1, इनको लिख दिया। सही होगी, ये इनकी समझ लगी कि नहीं। अच्छा, अब हम नेक्स्ट इनको ओपन करते हैं, कैसे ओपन होगी। पहला 2 हमने लिख दिया बार वैसे ही इनटू, पहली को चौथी से ज़रब दी 1 1 1 हो गया। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब दरमियान में आनी है यहाँ पर मॉड वाली माइनस। ठीक है, ये मॉड वाली माइनस होगी, लेकिन इसके साथ देखें यहाँ पर भी माइनस दिया हुआ है। ठीक है, और इसको हमने यहाँ पर लगा ली ब्रैकेट, -1 को 4 से ज़रब दे दी तो माइनस का 4 हो गया। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद हो गई ये, और ये जो बड़ी ब्रैकेट थी वो बंद होगी। माइनस लिख दिया, 5 लिख दिया, इनटू फिर x को चौथी से दिया तो x 1 x हो गया, -4 3 हो गया 12। ठीक हो गया, जमा 0 दिया हुआ है, ब्रैकेट लगा ली, x को किया 1 से, माइनस का x हो गया, -3 1 3 हो गया और इक्वल हो गया 0 के। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना है, 2 बार वाला वैसे लिखा, 1 लिखा, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके हो गया प्लस, और 4 1 4 हो गया। ठीक है, -5 लिखा इनटू x -12 लिख दिया। अब देखें जमा 0 है, 0 किसी भी रकम से ज़रब हो, ठीक है, वो रकम हमारी 0 हो जाती है, तो 0 लिख दिया, इक्वल हो गया 0 के। अब ये 2 हो गया, 1 जमा 4 हो गया 5, -5, इसको किया x से ज़रब 5x, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगी प्लस, 12 5 कितना हो गया, 12 5 60, इक्वल हो गया 0 के, क्योंकि इसमें 0 जमा हो रहा है तो 0 जमा हो कोई भी नहीं होता है। ठीक है, वही वैल्यू रहती है। अब ये नेक्स्ट देखें, 5 2 10 हो गया, -5x हो गया, जमा का 60 हो गया, इक्वल हो गया 0 के। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमने निकालनी है वैल्यू x की। ठीक है, क्योंकि हमें ऊपर कहा हुआ है कि फाइंड वैल्यू ऑफ x। हम क्या करते हैं, ये जो x वाली वैल्यू है इसको रख लेते हैं इधर ही, और ये जो 60 उधर गया माइनस का हो गया, 10 भी उधर गया माइनस का हो गया। अब ये 5x लिख दिया और 60 और 10 हो गए माइनस का 70, x हो गया इधर। अगर सिर्फ x रख लें क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है, ये माइनस और 5 ले जाएं। देखें इधर x के साथ हो रहा था 5 मल्टीप्लाई, ज़रब हो रही थी दोनों रकमें, तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया माइनस का 5। ठीक हो गया। अब माइनस माइनस से कट गई, माइनस माइनस से कट गई, 5 1 5 5 14 70 होता है। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, और हमारी ये एग्जांपल हो गई सॉल्व। अब हम इसी की एग्जांपल नंबर 5 करते हैं। एग्जांपल नंबर 5 दी हुई है, सॉल्व फॉर x, वैल्यू दी हुई है x -1 3 1 -x इक्वल, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, अब ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ये ऊपर क्वेश्चन में गलत दिया हुआ है, लेकिन नीचे सोल्यूशन में ठीक दिया हुआ है। ठीक है, आपने सॉल्व इसको करना है, क्वेश्चन की हेडिंग में भी यही लिखना है। ठीक है ना, इसको नहीं लिखना, ये ऊपर वाला जो रॉन्ग दी हुई हैं वैल्यूज़, ठीक है, इनको सॉल्व करने से हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। ठीक है, हमने ये जो रियल वैल्यूज़ नीचे सही करेक्ट दी हुई हैं उन्हीं को सॉल्व करना है। ठीक है, इसको लेके नहीं आपने सॉल्व करना। आपके जहन में आ रहा होगा कि ये ऊपर क्वेश्चन और दिया हुआ है, यहाँ पर वैल्यूज़ कैसे चेंज हो गई। ठीक है, ये क्वेश्चन उससे ऊपर गलत लिखा गया, नीचे फिर उसने सोल्यूशन में उसको ठीक कर दिया है बुक वाले ने। ठीक है, ये बुक में मिस्टेक है। तो हम इसका मार्ड ओपन करते हैं। अब देखें, मार्ड ओपन करने के लिए हमारे पास पहले तो 2/2 का है, तो हम क्या करेंगे, पहली और चौथी को ज़रब दे दी, तो ये बन जाएगा x × 1 + x, माइनस मार्ड वाली हो गई, 2 को 1 से ज़रब दी 2 हो गया बराबर। अब हमने इसका मार्ड ओपन करना है। पहली हमारे पास ये 1 है कॉर्नर वाली। ठीक है, ये कॉलम और रो स्किप हो गई,
बाकी हमारे पास वैल्यूज़ बच गई x-6, फिर नेक्स्ट हो गया 3 और x-5, ठीक है, इनको लिख दिया। अब हमारी दूसरी आ रही है 0, ठीक है, माइनस लिख दिया 0। अब बार लगा दिए। अब क्या करेंगे कि ये 0 वाला कॉलम और रो स्किप होगी, 2 और 1 लिख दिया, ये 2 लिखा, 1 लिखा, फिर माइनस का 6 लिख दिया और x-5 लिख दिया, ठीक हो गया। अब तीसरी हमारे पास जमा की होती है, लेकिन यहाँ पर माइनस की दी हुई है तो हमने ये माइनस ही लिख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट इसको कर लेते हैं सॉल्व। तीसरी में हमने ये माइनस का 3 लिख लिया, बार लगा लिया, और अब हम क्या करेंगे कि ये तीसरी जो कॉलम है इसको और रो को स्किप कर दिया, 2 और x लिख दिया, ये 2 लिखा, x लिखा, अब क्या कर दिया 1 और 3 लिख दिया, ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको अंदर ज़रब दे देंगे, x को 1 से किया तो x हो गया, x को x से किया तो जमा का x की 2 हो गया, ये माइनस का 2 लिख दिया, इक्वल 1 लिखा, इनटू x को इससे ज़रब दे देंगे, ठीक है, x इंटू x-5 हो गया। माइनस माड़ वाली होती है, माइनस इसके साथ है तो ये माइनस इंटू 6 3 कितना बन गया 18, ठीक है। अब साथ यहाँ पर माइनस आ गई। अब 0 किसी भी रकम से ज़रब हो वो रकम ही पूरी 0 हो जाती है, इसकी वजह से ये रकम कॉलम पूरा ही स्किप हो गया, ठीक है, पार्ट ये स्किप हो गया। अब ये -3 है, 3 लिख दिया, इंटू ब्रैकेट लगा दी, 2 को 3 से किया 6 हो गया, माइनस इसको ऐसे किया तो x हो गया, ठीक हो गया। अब ये x जमा x की 2 माइनस 2 लिख दिया, वैसे ही इक्वल हो गया। 1 किसी भी रकम से ज़रब होता है तो वो रकम ही रहती है, इस वजह से ये 1 छोड़ दिया। x को ऐसे किया तो बन गया x की 2, x को किया 5 से, माइनस का 5x, माइनस माइनस से हुआ तो प्लस हो गया और 18 लिख दिया। 3 को 6 से किया, माइनस का 6 3 18 हो गया। 3 को x से किया तो जमा का 3x हो गया, ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं इसको सॉल्व कि ये जो हमारी वैल्यू दी हुई है x जमा x की 2 माइनस 2, इसको लिख दिया वैसे ही इक्वल x की 2। अब गौर से देखें, 5x माइनस का 3x जमा का तो माइनस का 2x बच गया, 18 जमा का माइनस का कट गए, ठीक है, आपस में, तो सिर्फ ये 2 वैल्यूज़ ही बच गई। अगर हम इन रकमों को भी उठा के ले आएँ इस साइड पर या इनको उठा के इधर ले जाएँ, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो किसको लेके जाएं, हम इसको चलो इधर ले आते हैं। अब क्या किया, x जमा x की 2 माइनस 2, इसको लिख दिया, इन दोनों को उठा के ले गए इस साइड पर, x की 2 हो गया माइनस का, और ये माइनस की थी तो हो गई प्लस की, और ये इक्वल बन गया 0, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये x की 2 माइनस का है, ये x की 2 प्लस का, ये भी दोनों कट गए, ठीक है। अब ये 2x है और ये 1x है तो ये बन गया हमारा 3x, माइनस ये 2 है तो ये लिख दिया, इक्वल हो गया 0। हमने वैल्यू x की निकालनी है तो 2 मसावी की इस साइड पर चला जाए तो 3x बराबर हो जाएगा 2 के, और x हो जाएगा 3, देखें डिवाइड इधर ज़रब हो रहा है तो इधर साइड पे आके हो जाएगा डिवाइड, तो ये 2/3 इसका हो गया आंसर, ठीक है। अब ये भी हमारी x की वैल्यूज़ आ गई। अब अगर इन क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट की समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसको दोबारा आपको क्लैरिफाई कर दूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।